हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मेंडलीव की पीरियाडिक टेबल के बारे में देखेंगे। तो मेंडलीव ने जो पीरियाडिक टेबल बनाया था उन्होंने अलग अलग एलिमेंट्स को ग्रुप किया और उसमें उन्होंने देखा कि उनका कैसे प्रॉपर्टीज आती है, एटॉमिक मास क्या है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, और इसके साथ ही साथ और भी चीज़ें जो इनके साथ साथ ऑक्सीजन से कैसे रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोजन से कैसे रिएक्शन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने एक जगह ग्रुप करके अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में उन्होंने बताया कि कैसे इनकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पे एक पीरियाडिक टेबल बनाया गया। तो इसमें इन्होंने क्या बेस लिया था कि जो एटॉमिक मास होगा वो क्या होगा, बढ़ता हुआ होगा। तो एटॉमिक मास हम जैसे देखते हैं हाइड्रोजन का है तो 1.0081 आ जाएगा। फिर ऐसे चलें, बाकी क्या हो गए, शुरू से चलते बाकी क्या हो गए, ब्लैंक हो गए। तो ये ब्लैंक हो गए मतलब कोई एलिमेंट्स मिला नहीं। तो जहाँ जहाँ ब्लैंक है इसका मतलब कि जब भी भविष्य में इस तरह के एलिमेंट आएंगे तो उसको वहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, फिट कर दिया जाएगा। तो फिर देखते हैं यहाँ पे 6 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया, 12 आ गया। ये क्या है, एटॉमिक मास है जो कि बढ़ते हुए क्रम में इंक्रीजिंग आर्डर में इन्होंने अरेंज किया था, क्योंकि इन्होंने बेस लेके चला था कि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग आर्डर में हम रखेंगे और जिनकी प्रॉपर्टी सेम होगी उनको बांटेंगे हम ग्रुप में। तो इन्होंने क्या किया, ये पीरियाडिक टेबल है, इसको समझते हैं कि इसमें इन्होंने किया क्या है, कैसे किया है। तो इन्होंने क्या लिया, तो जो पीरियाडिक टेबल था इन्होंने 2 ले लिया। इन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इन्होंने क्या बांट दिया, पहले ग्रुप्स, ये 8 ग्रुप्स में बांट दिया। तो ये जो एक चल रहा है ऐसे, ये क्या हो गया, एक ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया, ये तीसरा ग्रुप हो गया, ये चौथा ग्रुप हो गया, ये पांचवा, ऐसे करके 8 ग्रुपों में इन्होंने इसको बांट दिया। तो जो इस साइड चलेंगे ये क्या हो गए, ग्रुप्स हो गए। अब ग्रुप्स के बाद इन्होंने सारे एलिमेंट्स का क्या कराया था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाया था। तो जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया था, आर का मतलब यहाँ पे क्या है, जो आर है, आर का मतलब क्या है, एलिमेंट है। तो आर का मतलब क्या है, यहाँ पे एलिमेंट है। तो यहाँ ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया है तो ये क्या बन जाएंगे, ऑक्साइड्स हो जाएंगे। ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, और ये क्या है, हाइड्राइड्स हैं। किससे रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन से। तो इन्होंने एक जो रो था इसमें क्या ले लिया, जो ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने वाले एलिमेंट थे, और ये हाइड्रोजन से रिएक्शन कराने वाले। जैसे यदि हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएं तो क्या बन जाएगा, H2O। आर का मतलब H रखें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यदि हाइड्रोजन को लेके चले तो H2O, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन हो जाएगा तो हाइड्रोजन गैस। तो इसी तरह से हम यहाँ पे जो R है वहाँ पे कि इस ग्रुप के किसी एलिमेंट को रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम ले लें या बेरियम ले लें, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, MgO, यहाँ पे हो जाएगा MgH2। इस तरह से ये क्या है, सारे R क्या है, उस ग्रुप का एलिमेंट्स है, और ये ऑक्सीजन से रिएक्शन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन से रिएक्शन है। तो ये इस तरह से करके ऑक्साइड्स ले लिया इन्होंने, हाइड्राइड्स ले लिया, एक जनरल फार्मूला बना दिया कि ये जनरल फार्मूले हैं, इनके जगह हम किसी एलिमेंट को फिट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हो गया, ये समझने के लिए है। अब हम आगे देखते हैं। अब इसके नीचे आते हैं, इसके नीचे क्या मिलता है हमें, इन्होंने क्या किया, इसके नीचे पीरियड्स में बांट दिया। पीरियाडिक टेबल हम लोग देख रहे थे, तो यही पीरियड्स है। तो ये पीरियड में क्या हो गया, ये जो नीचे की तरफ रो जाएगी इसको इन्होंने पीरियड्स में बांट दिया। और कितने पीरियड बन गए हमारे पास, इस तरह से 1 2 3 4। जब 4 से शुरू होगा तो इसमें 2 सीरीज शुरू हो जाएंगी, एक फर्स्ट सीरीज, एक सेकेंड सीरीज।
तो फर्स्ट सीरीज में भी एलिमेंट आएंगे, सेकंड सीरीज में भी एलिमेंट आएंगे सारे। इसी तरह 5 में 6 में भी फर्स्ट सेकंड सीरीज है जिसमें कि एलिमेंट आएंगे। अब इसके बाद इसमें इन्होंने क्या किया कि ये सारे ग्रुप्स को बांट दिया और सारे एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ के आधार पे इन्होंने बांट दिया। अब यहाँ पे देखें जैसे कोबाल्ट और निकिल है, यहाँ पे देखें एक कोबाल्ट है, निकिल है। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम कि कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास है 58.93 है और ये 58.71 है। इसका मतलब निकिल का जो एटॉमिक मास है कम है और ये क्या है, ज़्यादा है। तो हमें रखना था पहले कम वाला फिर ज़्यादा वाला। तो इन्होंने ऐसा क्यों किया? इसलिए किया कि जो प्रॉपर्टीज़ है इस एलिमेंट की बराबर रखी जा सके, कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स हैं उनको क्या किया जा सके, एक जगह ग्रुप किया जा सके। तो इसलिए जो है कि उन्होंने यहाँ पे ऐसा कर दिया। तो अब हम इसमें आगे देखेंगे कि कुछ बॉक्सेस पहले बता दिया था कि जो बॉक्सेस यहाँ पे छोड़े गए हैं मेंडलीव द्वारा, उन्होंने क्या बताया था कि जो ये बॉक्सेस छोड़ा है हमने, ये क्या हुआ है, उन्होंने प्रेडिक्शन किया, घोषणा किया कि ये जो बॉक्सेस हैं जब भविष्य में कभी नए एलिमेंट्स खोजे जाएंगे तो क्या होगा, इन जगहों पे फिट किए जाएंगे। तो इसमें जो है कि इन्होंने जो ये भविष्यवाणी की थी कि जो बाद में एलिमेंट खोजे जाएंगे और वो जो है कि इन जगहों पे फिक्स किए जाएंगे। तो इसमें जो है कि एक सटीक एग्जाम्पल इसमें मिलता है कि बाद में जो स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, ये 3 एलिमेंट्स जो हैं कि डिस्कवर्ड किए गए काफ़ी समय बाद, जब ये मेंडलीव नहीं थे उसके बाद ही खोजे गए। लेकिन मेंडलीव ने जो भविष्यवाणी की थी इसकी गैलियम की, स्कैंडियम की और जर्मेनियम की और स्कैंडियम की, ये जो 3 एलिमेंट हैं यहाँ पे, गैलियम, जर्मेनियम और स्कैंडियम, ये तीनों एलिमेंट क्या हैं, ये बाद में खोजे गए थे। लेकिन जब इनको रखा गया उस जगह पे तो ये जो है कि इंक्रीजिंग आर्डर के जो एटॉमिक मास थे उसमें एकदम फिट आ गए। तो इस तरह से ये इनकी एक ज़बरदस्त ग्रेट प्रेडिक्शन थी मेंडलीव की, ये इनके और एक अचीवमेंट थी बहुत बड़ी कि इन्होंने जो है कि जो बाद में खोजे जाने वाले एलिमेंट्स थे उसके इन्होंने प्रेडिक्शन पहले कर दी थी। तो हम इसमें देखेंगे कि ये चूँकि बॉक्स खाली है तो हम अपने एक्सप्लेनेशन के लिए यूज करते हैं। और इसमें पीरियड्स में एक चीज़ देखेंगे कि इसमें ए और बी 2 ग्रुपों में बांट दिया गया है। ए और बी, जो 1 ग्रुप है उसमें ए और बी यानी कि 2 पार्ट हो गए। इसी तरह दूसरे ग्रुप में ए और बी, तीसरे ग्रुप में ए और बी, चौथे में ए और बी, मतलब एक क्रम इसी तरह चलता रहा 7वें तक। 8वें को ट्रांजिशन सीरीज में डाल दिया जो अलग से है। अब हम इसमें देखेंगे कि हम इसमें एक्सप्लेनेशन लेके चलते हैं कि एक एक चीज़ का, कि जैसे कि जो बाद में खोजे गए उसका नाम उन्होंने पहले मेंडलीव ने क्या रखा था। तो इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं। इसका मतलब ये चीज़ें यहाँ पे है, बी ए ये चीज़ें यहाँ पे है, हम यहाँ पे यूज कर लेंगे इसको समझने के लिए। तो जैसे कि मेंडलीव ने नाम दिया था, जैसे ये बोरान था, ये बोरान है, तो जो यहाँ पे बोरान खोजा गया था, स्कैंडियम बाद में खोजा गया, तो स्कैंडियम का नाम पहले इन्होंने क्या रखा था, ए का बोरान। ये मेंडलीव ने पहले ही नाम दे दिया था कि जो इस सीरीज में कोई एलिमेंट आएगा तो उसका नाम क्या होगा, ए का बोरान नाम रख दिया था। तो वो कौन सा एलिमेंट बाद में जो खोजा गया वो क्या मिला था, स्कैंडियम मिला, यस सी। इसी तरह से एल्युमिनियम था, यहाँ पे गैलीनियम खोजा गया, तो जो गैलियम था इसका नाम इन्होंने एल्युमिनियम के नाम पे एका एल्युमिनियम, एका क्या है, संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है 1, एक एलिमेंट, एका एल्युमिनियम। एका एल्युमिनियम का मतलब कौन सा खोजा गया,
यहाँ पे देखें तो एका एल्युमिनियम गैलियम खोजा गया और एका बोरान एक खोजा गया स्कैंडियम। तो एका एल्युमिनियम क्या था, ये गैलियम था। इसी तरह से एका सिलिकॉन जो था, ये सिलिकॉन जो था इससे क्या खोजा गया, जर्मेनियम, जो रेड कलर से गोला किया गया है। ये बाद में खोजे गए एलिमेंट है, लेकिन इसकी घोषणा इस नाम से किसने कर दिया था, मेंडलीफ ने पहले ही कर दिया था। इसका नाम क्या रख दिया था, एका सिलिकॉन। ये कौन सा बाद में खोजा गया एलिमेंट, जर्मेनियम बना हो। तो जर्मेनियम, तो अब हमने देखा कि इन्होंने जो पहले इस नाम से प्रेडिक्शन किया था एलिमेंट्स की, वो एलिमेंट्स बाद में खोजे गए, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, और वो जिस जगहों पे रखे गए वो बढ़ते हुए एटॉमिक मास के अंडर और फिट आए, और केमिकल और प्रॉपर्टीज़ के अंडर भी फिट आए। तो इनकी प्रॉपर्टीज यदि हम देखें, किसका, एका एल्युमिनियम की और गैलियम की, तो देखेंगे तो ये क्या होगा, यदि हम एक का कंपैरिजन करें किसी का, एका एल्युमिनियम की प्रॉपर्टीज़ तो उन्होंने पहले ही फिट कर रखी थी कि ये प्रॉपर्टीज़ है। फिर गैलियम जो है बाद में खोजा गया, तो हम उसमें देखेंगे कि एका एल्युमिनियम जो गैलियम था, यहाँ क्या है, एका एल्युमिनियम, और बाद में खोजा गया क्या था, गैलियम। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें हम यदि इन दोनों की, तो ये प्रॉपर्टीज़ तो पहले मेंडलीफ ने निकाल के रखा था, ये गैलियम बाद में खोजा गया था। तो यदि हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें तो एका एलिमेंट को यदि हम एटॉमिक मास देखें तो एटॉमिक मास इसका कितना था, एका एल्युमिनियम का जो एटॉमिक मास था 68 था और इसका 69.7 था। ये लगभग सिमिलर थे, यदि इनका ये क्या था, एटॉमिक मास हो गया। इसी तरह से यदि हम इनका ऑक्सीजन से रिएक्शन देखें या इसका ऑक्साइड्स देखें, तो इसका ऑक्साइड ई से ले लेते हैं, तो इसका जो ऑक्साइड बनता था E2O3 था। और गैलियम का भी यदि हम गैलियम का लेके चलें तो इसका ऑक्साइड क्या बनता था, Ga2O3 बनता था। ऑक्सीजन का 2, गैलियम का 3। इसी तरह यदि हम इसके क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन से रिएक्शन की बात करें, तो क्लोरीन से यदि इसका रिएक्शन होता है तो E मतलब एका एल्युमिनियम हो गया, क्लोरीन हो गया, ECl3 बन गया। इसी तरह गैलियम का देखा गया तो GaCl3 बना। इसका मतलब क्या है कि जो हम E जो कि पहले ही निकाला था मेंडलीफ ने इसकी ऑक्सीजन से क्लोरीन से रिएक्शन, बाद में जो गैलियम खोजा गया तो उसका भी जो केमिकल प्रॉपर देखते हैं, ऑक्सीजन का जो सेम फार्मूला मिलता है, जैसे 2 3 1 3, इसमें भी 2 3 1 3, और ये एटॉमिक मास लगभग आसपास मिलते हैं। तो इस तरह से जो इनके पहले से जो प्रेडिक्शन किया था इन्होंने, तो ये एक ज़बरदस्त अचीवमेंट थी मेंडलीफ की, जिसमें कि इन्होंने बताया था कि बाद में जो भविष्य में खोजे जाएंगे एलिमेंट, उनकी यहाँ पे फिटिंग हो जाएगी, यहाँ पे वो फिट आएंगे। तो ये क्या है, ये शो करता है कि मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल कितना यूजफुल था उस टाइम में, जबकि और भी गैसें हैं या और भी एलिमेंट्स थे जबकि खोजे जाने बाकी थे। तो बाद में क्या हुआ कि नोबल गैसेस भी खोजी गई। बाद में क्या हुआ, नोबल गैसेस खोजी गई, तो पीरियोडिक टेबल में उनका एक अलग स्थान फिक्स कर दिया गया। जैसे क्या है, नोबल गैसेस कौन सी होती हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, ये सब कैसी गैसेस हैं, ये नोबल गैसेस हैं। तो नोबल गैसेस का जब खोज किया गया तो इस एलिमेंट को बिना डिस्टर्ब किए इनको भी जगह इसमें मिल गया।
तो इस तरह से देखा जाता है कि जो एलिमेंट्स थे रखने थे, बाद में उसकी भी उपयोगिता मिलती रही इसमें मेंडलीव के इस टेबल में। लेकिन इसके साथ साथ ये जो इनकी विशेषता थी मेंडलीव की, इसके साथ ही साथ कुछ शॉर्ट कमिंग्स भी थे। शॉर्ट कमिंग्स में सबसे जो पहला शॉर्ट कमिंग्स था उसमें हाइड्रोजन का प्लेस था। तो जैसे हाइड्रोजन के बारे में हम देखते हैं, चलो इसको हटा देते हैं। जैसे हाइड्रोजन का प्लेस देखें हम, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1 होता है, तो 1 आ गया इसका। इसी तरह क्या देखें हम, यदि लिथियम का 3 होता है एटॉमिक नंबर, 2 1। इसी तरह से सोडियम का लेके चलें तो 2 8 1। तो ये क्या किस ग्रुप में पड़ रहा है, इस ग्रुप में पड़ रहा है, जिसको क्या बोलते हैं, अल्कली ग्रुप्स बोलते हैं। तो इसके साथ जो है कि ये क्या कर रहा है, मैच कर रहा है अल्कली मेटल्स के साथ, जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडी, सीजियम, ये सारे चीज़ें इनके साथ क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। इसी तरह हम हाइड्रोजन का रिएक्शन देखें, किसके साथ रिएक्शन देखें, यदि हम हैलोजन के साथ देखें, ऑक्सीजन के साथ देखें, सल्फ़र के साथ देखें तो किस तरह से करता है। यदि हम H का रिएक्शन देखें तो HCl बन जाएगा। यदि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब क्या होते हैं, हैलोजन होते हैं। इसी तरह ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो H2O बन जाएगा। इसी तरह से सल्फ़र से रिएक्शन करेगा तो H2S बन जाएगा। यदि हम सोडियम का रिएक्शन देखते हैं, सोडियम का रिएक्शन देखें Cl के साथ तो NaCl बन जाएगा। और सोडियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ देखें तो Na2 बन जाएगा। इसी तरह से सल्फ़र के साथ देखें तो Na2O बन जाएगा। तो इस तरह से आधार पे हम देखते थे कि इस ग्रुप में हाइड्रोजन फिट हो रहा है। लेकिन हम हाइड्रोजन के बारे में और क्या जानते हैं कि हाइड्रोजन क्या करता है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल भी बनाता है। जैसे ये तो एक हो गया कि ये सारी क्वालिटी क्या बता रही है कि हाइड्रोजन जो है इस ग्रुप के साथ, जो पहला ग्रुप है, यहाँ पे सेट हो रहा है। इसी तरह हम हाइड्रोजन को देखें कि जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन को लेके चलें तो क्लोरीन में क्या होगा, Cl एक एक बांड यदि ये साझा कर लेते हैं, क्या बनाते हैं, Cl2, यहाँ पे क्या बन गया, कोवेलेंट बांड। इसी तरह हाइड्रोजन क्या करता है, एक एक बांड साझा कर लेता है। यदि ये इलेक्ट्रॉन इसका है, इलेक्ट्रॉन इसका है, ये क्या बना लेता है, H2। तो यहाँ क्या बना रहा है, कोवेलेंट बांड। तो कोवेलेंट बांड जो साझा से बांड एक दूसरे से शेयरिंग इलेक्ट्रॉन से जो एलिमेंट शेयर करते हैं और जो बांड बनता है उसको क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बांड। और Na क्या होता है, NaCl कैसे बनाता है, 2 8 1 होता है, यहाँ पे 2 8 7 होता है, एक यहाँ पे चला जाता है, ये 8 हो जाता है, ये माइनस हो जाता है, प्लस हो जाता है। इनके बीच जो बांड बनता है वो क्या होता है, आयनिक बांड बन जाता है। तो ये आयनिक बांड ऐसे बनता है, कोवेलेंट बांड ऐसे बनता है। तो ये तो डिफरेंस के लिए बताया कि आयनिक बांड होता है और कोवेलेंट बांड क्या होता है। तो ये कोवेलेंट बांड हो गया। तो अब हम देखते हैं कि इस ग्रुप के साथ भी हाइड्रोजन की मैचिंग कहाँ हो रही है, इस ग्रुप के 7वें ग्रुप के साथ भी हो रही है, यहाँ पहले ग्रुप के साथ भी हो जा रही है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन को हम पहले ग्रुप में रखें कि इस ग्रुप में रखें, हैलोजन वाले ग्रुप में रखें, ये भी कन्फ्यूजन हुआ। तो इस कन्फ्यूजन के साथ देखा गया कि हाइड्रोजन का जो प्लेस है ये फिक्स नहीं हो पाया। तो पहली कमी क्या थी कि जो हाइड्रोजन का प्लेस है इस जो पीरियोडिक टेबल है मेंडलीव का, इसमें फिट नहीं हो पाया। और हम दूसरा देखते हैं क्या कमियां रह गई। पहली कमी थी कि हाइड्रोजन का प्लेस फिक्स नहीं होना। दूसरी कमी क्या थी कि पहले आइसोटोप्स नहीं थे, बाद में आइसोटोप्स खोजे गए, क्योंकि एलिमेंट्स तो बाद में खोजे जा रहे थे। जैसे क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास इसके डिफरेंट हैं। तो अब हम देखें, यदि मान लेते हैं कि इनके एटॉमिक मास डिफरेंट हैं तो ये क्या होगा, डिफरेंट ग्रुप में जाएंगे, क्योंकि हर एटॉमिक मास जो है क्या अलग अलग है। तो इन दोनों को अलग अलग रखना पड़ेगा हमें।
जब इन दोनों को अलग अलग रखना पड़ेगा तो क्लोरीन के लिए हमें 2 जगह फिक्स करनी पड़ेगी, जो इस पीरियोडिक टेबल में संभव नहीं हो पाया। यदि इन दोनों को एक ही ग्रुप में रख देते हैं, मान लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, यदि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम के आधार पर रखें तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक ही ग्रुप में रखना पड़ेगा। और एटॉमिक मास को देखें तो डिफरेंट ग्रुप में रखना पड़ेगा, और इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखें तो सेम ग्रुप में रखना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, ये भी एक बहुत बड़ी कमी निकल के आई मेंडलीव की आवर्त सारणी में, कि यदि हम क्लोरीन का, क्योंकि ये क्या है, एटॉमिक मास है, तो यह मास नंबर या एटॉमिक मास जो जिनके एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं और एटॉमिक नंबर जो होते हैं सेम होते हैं। 17 क्या है, एटॉमिक नंबर है, और ये क्या है, एटॉमिक मास है। ये इसी को मास है, तो इसी को आइसोटोप बोलते हैं कि इनका एटॉमिक मास क्या होगा, इसका 37, इसका 35। तो हम इनको क्या बोल देंगे कि ये आइसोटोप्स हैं। क्यों? क्योंकि इनके एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो इनको डिफरेंट ग्रुप चाहिए, तो हम Cl 2 जगह रखना पड़ेगा, जो कि ठीक नहीं। इस Cl के लिए 2 जगह रखनी पड़ेगी, एक 35 वाले के लिए और एक 37 वाले के लिए। और यदि प्रॉपर्टीज़ देखें तो इनकी सेम है, तो इनको सेम कॉलम में रखना पड़ेगा, लेकिन वो भी संभव नहीं हो पाया कि यदि हम सेम प्रॉपर्टीज लेके चलते हैं तो उनको सेम ग्रुप में रखना पड़ेगा, एटॉमिक मास लेके चलते हैं तो उनको डिफरेंट ग्रुप में। तो ये थोड़ी सी जैसे आइसोटोप्स की खोज हुई वैसे वैसे कॉम्प्लिकेशन बढ़ता गया। तो ये क्या थे, ड्रॉबैक्स थे या कमियां थी इस पीरियोडिक टेबल में, जिसके आधार पे मेंडलीव तो थे है नहीं, मेंडलीव तो चले गए, जो बना के जाना था वो तो चले गए। अब क्या था कि इसके साथ साथ ये समस्याएं आनी शुरू हो गई। और हम देखते हैं कि एटॉमिक मास क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग, यहाँ पे हाइड्रोजन था 1.008। तो अब हम देखते हैं कि होना क्या चाहिए कि एटॉमिक मास इंक्रीजिंग आर्डर में होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे देखें ये क्या है, 28 हो गया यहाँ पे। ये क्या है, ज़्यादा है, ये कम है, जबकि उल्टा आना चाहिए। लेकिन जब इसको यहाँ रखेंगे तो इसकी प्रॉपर्टी जो है डिफरेंट हो जाएगी। तो इसमें हम देखते हैं कि जो बढ़ता हुआ एटॉमिक मास के आधार पे इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया था, वो क्या था कि हर जगह फॉलो नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से आपको ये पूरे चार्ट बनाने हैं, पेपर पे आपको बनाना है, पेन पेंसिल रखिए, उससे बनाइए और उसको एक एक चीज़ लिखते जाइए और उसमें ढूंढिए कि किसका एटॉमिक मास कम आ गया, जबकि इस कम वाले को पहले आना था, बाद वाले को ज़्यादा वाले को बाद आना चाहिए था, लेकिन ये उल्टा हो गया। तो ये क्या हुआ, इसकी कमियां हो गई। तो इस तरह से इस पीरियोडिक टेबल में ये 2-3 कमियां हो गई, जैसे हाइड्रोजन का स्थान फिक्स नहीं होना और आइसोटोप्स के खोजे जाने से, जैसे क्लोरीन का एग्जाम्पल लिया था हमने कि इनको डिफरेंट ग्रुप्स चाहिए। अब डिफरेंट ग्रुप्स में रखेंगे तो उनकी सेम प्रॉपर्टीज है, तो सेम प्रॉपर्टीज है तो उनको एक ग्रुप चाहिए। ये समस्याएं आनी शुरू हो गई। अब बाद में एटॉमिक मास की भी समस्या आई कि जो ज़्यादा वाले थे उनको बाद में आना चाहिए, जो कम वाले उनको पहले आना चाहिए, लेकिन ऐसा सारे जगहों पे फिक्स हुआ नहीं। और इसमें एक चीज़ देखना है हमें कि जैसे सोडियम, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। अब देखेंगे कि यहाँ तक चलेगा तो कैल्शियम ऊपर आ रहा है, जिंक नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे उल्टा हो गया, Sc स्कैंडियम ऊपर आ गया, गैलीनियम नीचे आ गया, ए आ गया ऊपर, ए आ गया नीचे, जर्मेनियम। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि जो ऊपर नीचे, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इनको एक जैसे 39, 40, 44, 47, 50, 54 के बाद नीचे 63, 65, 69, 72, इसलिए इस तरह से अरेंज किया गया ताकि इनको क्या रख सके, हम बढ़ते हुए एटॉमिक मास के क्रम में रखा जा सके, इसलिए इनको ऊपर नीचे कर दिया गया है। तो ये था मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। इसको बना के स्टडी करना, जितना इसको 1-2 बार बनाएंगे उतना ही हमें इसमें से चीज़ें निकल के बाहर आएंगी। तो इसको समझना है और इसमें यहीं तक बस। थैंक यू।